आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीडीए के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। और अपने शरीर का एक खून का कतरा बहा देंगे अगर हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलने के काम ये सरकार करेगी। हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। भारत माता की आई जे के एल एम एन ओ। से कहते थे अच्छे दिन आएंगे, खासे खत्म हुए स्कूल, गा से गरीब पूछे मेरा क्या दोष, घा से घर पर चला बुलडोजर। रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे वो गांव-गांव पीडीए पाठशाला चला रहे थे। चुन चुन करके अब जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, योगी पुलिस है, वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि ये बच्चों के अंदर शिक्षा की जगह जहर बो रहे थे। तमाम जगह जो पीडीए पाठशाला चल रही थी उसमें तरह तरह की जो है चीज़ें पढ़ाई जा रही थी बच्चों के अंदर, उसे लेकर के अब प्रशासन चुन चुन करके समाजवादियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहा है और उन्हें कई लोग तो गिरफ्तार भी हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक जो है सही बात पहुंचाने का और भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं उससे अवगत कराने में मदद करें। क्या कहेंगे, समाजवादियों पर चुन चुन करके मुकदमा हो रहा है। पीडीए पाठशाला चला रहे थे और उस पीडीए पाठशाला चलाने के एवज में क्या कर रहे थे, बच्चों के अंदर जहर बो रहे थे, ऐसा प्रशासन ने आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो RSS के दूसरे प्रमुख हुए गोलवलकर जी, और उन्होंने 2 किताब लिखा है, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स। उसकी नीतियां पूरी तरह से रही है कि ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाने से रोकने का काम करें, कैसे इन्हें जाहिल, जपाड़, बेवकूफ़ और मूर्ख बनाएं। और उसी नीति को जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, चाहे उड़ीसा में हो, इन्होंने हजारों हजार की संख्या में विद्यालय बंद करने का, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 27,822 विद्यालय टारगेट में थे, जहां 50 की संख्या से कम छात्र हैं। उन विद्यालयों को अगल बगल के विद्यालयों में मर्ज करने का एक मर्जर नीति इन्होंने चलाया और पहले चरण में 5,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो है नए नए दारू के अड्डे खोल करके जो है कि हमारे लोगों को जो है कमज़ोर करने का जो है कि प्रयास जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। और जब विद्यालय मर्जर के नाम पर हमारे ओबीसी SC के बच्चों, आप देखेंगे कि गांव के प्राइमरी के स्कूल हो, परिषदीय विद्यालय हो, वहां पर अमीर लोगों के, साधन संपन्न लोगों के बेटे नहीं जाते हैं। वहां पर गरीब के, गुरबा के, पिछड़े के, दलित के, मजदूर के बेटे बेटियां पढ़ने के लिए जाते हैं। और उन विद्यालयों को बंद करके या पूरी तरह से बंच ऑफ थॉट्स की नीति को धरातल पर उतारने का काम किया गया। और समाजवादी पार्टी शुरू से ही मर्जर के नाम पर जो विद्यालयों को बंद करने की नीति इनकी थी, उनका मुखर होकर के विरोध कर रही थी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर जहां
विद्यालय बंद करके हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है कि पीडीए पाठशाला खोल करके उन्हें शिक्षा देने का काम करेंगे। और हमारे उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जो है कि बच्चों को इकट्ठा करके, जहां बच्चे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं जा पाते थे, और इस समय देख रहे हैं आए दिन घटनाएं हो रही है कि 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गीदड़ जो है कि तो लगाए बैठे रहते हैं और आए दिन बहन बेटियों पर खतरा। ऐसी स्थिति में तमाम परिवार जो है कि अपनी बेटियों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भेजने में डरने लगे, हिचकने लगे। और समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला के माध्यम से उन्हें जो है कि पढ़ाने का काम किया। हाँ, कुछ बच्चों ने किया, एक तरीका होता है पढ़ाने का। हम भी शिक्षक रहे हैं तो हमारा भी पढ़ाने का तरीका रहा कि ए फॉर एप्पल पढ़ाओ, चाहे ए फॉर एक्रोबेट पढ़ाओ। और हमारे कुछ बच्चों ने जो है इसमें कहा कि ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, डी फॉर डिम्पल। तो ये एक तरीका होता है कि बच्चे साधारणतया कैसे समझ पाएंगे, तो उनको समझाने का वो तरीका अपनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एक बहाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि ये जहर बो रहे थे। एक तरफ समाजवादी कह रहे हैं, एक तरफ से हमारा वो विरोध प्रदर्शन था, इसलिए हम कर रहे थे कि सरकार को ये बात जल्दी समझ में। ये बात सही है, ये मेरा एक आंदोलन था सरकार का ध्यानाकर्षण कराने के लिए। और जिन लोगों ने किया है, बड़े साहस का काम किया है, और समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से, जो न्यायिक प्रक्रिया है उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जो डंडे वाली राजनीति चला करके हमारे लोगों का मनोबल गिराने का, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनका उत्पीड़न करने का जो तरीका अपनाई है, समाजवादी पार्टी का उद्भव और विकास ही जो है कि क्रांति से हुआ है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि सरकार की जो ये नफरत की राजनीति है, जो ओबीसी SC ST किसान मजदूर गरीब विरोधी नीति है, उसका जो है कि मुखर होकर के हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये मानते हैं कि आप जहर नहीं बो रहे थे, जो प्रशासन कह रहा है कि ये बच्चों के अंदर जहर डाल रहे, जहर बो रहे थे, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। देखिए, अगर काम में वाई फार हम यादव कह दें तो जहर बोना हो जाएगा, और वाई फार योगी आदित्यनाथ कह दें तब तो सामाजिक सद्भाव हो जाता। तो ये सरकार उसी तरह चाहती है। ए फार जो है कि हम अम्बेडकर कह दें, ए फार अखिलेश कह दें, तो इनको जो है कि बुरा लगेगा। एम फार मुलायम कह दें, एम फार माइनॉरिटी कह दें, तो इस सरकार को जो है ना अटपटा लग रहा है। इनको तो बहाना चाहिए ना। तो बच्चों के अंदर ये नहीं कहना चाहिए था ना कि ए फार अखिलेश यादव, डी फार डिम्पल यादव, ये सब तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, एक तरफ सरकार की नीतियों का, विद्यालय मर्जर का जो नीति रही है उसका विरोध रहा। अगर ऐसा नहीं किया जाता, परसों दिन जो है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जो सरकार एकदम तानाशाही रवैया अपनाई थी, आज हमारा पीडीए पाठशाला का आंदोलन हमारे कार्यकर्ता सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर नहीं चलाए होते। ये सरकार बैकफुट पर आई, घुटने टेक दी, और सरकार बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय लेना पड़ा कि जो विद्यालय मर्जर की योजना थी उसको वापस लिया जाता है, और जहां 40 की संख्या भी छात्रों की रहेगी वह विद्यालय भी संचालित होंगे, वो भी नहीं बंद किए जाएंगे। तो हमारा आंदोलन नहीं होता, विरोध प्रदर्शन नहीं होता। और जिन बातों को यह जहर घोलने वाली करे, यही तो असली कारगर हमारा हथियार साबित हुआ है। तो समाजवादियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया ना, अब तो वो जेल जाएंगे। कोई वह हत्या बलात्कार नहीं किए हैं, और उनके ऊपर जब अगर इस तरह से माहौल खराब करने का अगर आरोप लगा होगा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा होगा, शिक्षा के माध्यम से राजनीति करने का लगा होगा, तो समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता महासभा जो है वह पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न करना चाह रही है सरकार, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का, उनके मुकदमा वापस कराने का जो है काम करेगी। और आज नहीं तो कल, ठीक है, मुकदमे हो गए, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है, कोई हत्या बलात्कार नहीं किए हैं, लूट डकैती नहीं किए हैं। वह जो है, अगर इनको शब्दों से परहेज है कि ये ए फार एप्पल क्यों नहीं पढ़ाया, ए फार अम्बेडकर कैसे कह दिया, ए फार जो है अखिलेश यादव कैसे कह दिया, तो अगर इनको बुरा लगता है तो बुरा लगने दीजिए। हम लोग जो है कि हमारा जो मिशन है और पढ़ाने का जो तौर तरीका होता है उस आधार पर जो है कि हमारे बच्चों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और ये मानते हैं कि जो सरकार ने फैसला वापस लिया है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत है। यह अखिलेश यादव के मुखरता पूर्वक
जो मर्जर के नाम पर विद्यालय बंद करने की नीति रही है, उसका मुखर विरोध का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो अड़ियल रवैया अपना रही थी उसको घुटना टेकना पड़ा और लगा सरकार को कि ये बैकफुट पर जा रही है। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए फिर अपने निर्णय में बदलाव लाना पड़ा और यह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत है। अच्छा, आप तो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अगर आप पढ़ाने जाते, आप पीडीए पाठशाला खोलते, अगर आप पढ़ाते तो एफआर क्या पढ़ाते? एप्पल पढ़ाते आप, एफआर अम्बेडकर पढ़ाते या एफआर अखिलेश यादव पढ़ाते? आप क्या पढ़ाते? देखिए, मैं जाता तो मेरी जो विचार की है तो मैं जाता तो एफआर अम्बेडकर पढ़ाता, एमफार जो है कि मंडल पढ़ाता, केफार कर्पूरी ठाकुर पढ़ाता, जेफार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पढ़ाता, एसफार जो है साहू जी महाराज पढ़ाता, पीफार जो है कि पेरियार पढ़ाता, यस फॉर संविधान पढ़ाता। तो हमारी जो है आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से ही बच्चों को जो है कि नया ज्ञान देने का मैं काम करता। यह कोई गुनाह थोड़े है। मैं भी जाता तो वही करता। अभी फार हमको कहना होता तो बाबूराम स्वरूप वर्मा कहता, यल फार कहना होता तो ललित सिंह यादव का कहता, यस फार कहना होता तो सावित्रीबाई फूले कहता, यफ फार कहना होता तो फातिमा शेख कहता, इसमें यफ फार फूलन देवी कहता। तो ये बच्चे हमारे जाने तो कि ये हमारे गुरुजी जो हमारी पाठशाला में ये पढ़ा रहे हैं, ए फार ए, बी फार ए, सी फार ए, तो इसका मतलब क्या होता? कम वो जानते ना तो वो कहते कि सर आप ए फार अम्बेडकर पढ़ा रहे हैं तो अम्बेडकर कौन? तब हम बताते कि आज अम्बेडकर की देन है कि हमारे आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। बी फार जो है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहता तो ये कहता कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने हमें अपनी ताकत बताया कि तुम झौवा भर हो, ये पौवा भर वाले शासन कर रहे हैं, तो पौवा वालों को धक्का मारो और जो गठरी वाले हैं, झौवा वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करो। और सी फार छत्रपति साहू जी महाराज पढ़ाता। तब बच्चे कहते कि ये छत्रपति साहू जी महाराज कौन है? तो मैं कहता कि सी फार छत्रपति साहू जी महाराज का मतलब कि सर्वप्रथम जब हमारे पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% हम लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया। अजय फार जब ज्योतिबा फूले का नाम आता, कहते ये कौन है? तो मैं कहता कि जब स्त्री शूद्रौ नध्यताम की व्यवस्था थी तब क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले ने जो है कि हमारे पिछड़े दलित आदिवासी समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियों को जो चाहत दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था, भोग विलास की सामग्री समझा जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, तो ज्योतिबा फूले अपनी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जो देश की पहली महिला शिक्षक बनी है, असली शिक्षा की देवी जो है सरस्वती नहीं है बल्कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं। उनको साथ देने वाली जो है डॉक्टर फातिमा शेख हैं। ये हम लोगों के आदर्श है। इन्हीं के माध्यम से आज हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने का, सम्मान से जीने का, नौकरी पाने का, कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला है। तो हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से और बच्चे जैसे बच्चों का ज्ञान वर्धन हो, नई जानकारी हासिल करें, मैं अपना तरीका अपनाता। अच्छा, एक बात हमको आखिरी सवाल ये बताइए कि ये जो लड़ाई है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की शिक्षा को लेकर के, जिसकी लड़ाई बहुत पुरानी है, हमको लग रहा है कि 2000 साल से आप यही लड़ते आ रहा है। 200-250 साल पहले ज्योतिबा ने शुरू किया था, 1848 में शायद, तो जब शुरू किया था अब तक वही लड़ाई चलती आ रही। तो ये लड़ाई समाजवादी पार्टी या फिर ये जो पीडीए का नारा है इसके माध्यम से आगे भी जारी रहेगी। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने में समय लगेगा। 5000 वर्षों तक हम लोगों को गुलाम बनाया गया, हम लोगों की संस्कृति सभ्यता को मटिया मेट किया गया। जो बाहरी आने वाले आक्रमणकारी रहे और हमारे यहाँ आके छल कपट करके जो है कूटनीति के माध्यम से हमारी धरती पर कब्जा करके हम मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम किए, तो ये लड़ाई लंबी है। और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले, डॉक्टर फातिमा शेख और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले नहीं आई होती तो आज हमारे समाज की दिशा और दशा क्या होती? आज इन्हीं महापुरुषों के संघर्षों का योगदान है, आंदोलन का योगदान है कि आज लौटर राम निषाद जैसा व्यक्ति जो है आपके सामने डिबेट दे रहा है, बाइट दे रहा है, और आप जो है माइक लेकर हमसे प्रश्न हमारे सामने खड़ा करके उसका जवाब दे रहे हैं। तो यह हमारे महापुरुषों ने ये दिया है, उसी की देन है कि आज यह मिल रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी आंदोलन लंबे समय से चला आया है और आज जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं,
तो मनुपुत्रों के पेट में दर्द हो रहा है, उनके छाती पर मूंग दली जा रही है जैसे लग रहा है, उनके नीचे लग रहा है गरम तावा रख दिया जा रहा है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। और अब जो है कि बंच ऑफ थॉट्स की ये जो नीति लागू करना चाह रहा है, मैं डालूंगा, कैप्शन में भी डाल दीजिएगा कि बंच ऑफ थॉट्स की नीति क्या है कि अगर कोई पिछड़े दलित आदिवासी समाज की लड़की पढ़ लिख करके काबिल बन जाए तो उसे प्रेम जाल में फंसा करके उसे बेश्या बना डालो। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी आदिवासी का बेटा पढ़ लिख करके काबिल बन जाए, योग्य हो जाए तो उसे अपना जीजा दामाद बना लो। इन्हें शूद्रों को और ईसाइयों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये गोलवलकर, गुरु गोलवलकर जिनको कहते हैं, उनकी ये सब नीतियाँ नहीं हैं। और आज हम जैसे लोग, आप लोगों की मदद से जो हम लोग अपने बहुजन वर्ग के लिए संदेश देने का काम कर रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये परेशान है। अब लौटर राम बोल रहा है, अवसर ढूंढ रहे हैं कि लौटर राम में कौन सी ऐसी कमी मिल जाए कि लौटर राम को जेल में डालने का काम करे, फंसाने का काम करे, इसकी जुबान पर ताला लगाने का काम करे। और हम लोग याचक थोड़े हैं, हम लोग अपनी ताकत को पहचान जाएं तो हम लोग शासक हैं। और जो हमारे ऊपर आज शासन कर रहे हैं गलत तरीके अपना करके, फर्जी हिंदू बना करके, वह हमारे पिछलग्गू बन जाएंगे और हम लोग आगे आगे चलने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, पीडीए पाठशाला से जो अभी स्कूल मर्जर की जो प्रक्रिया थी वो बंद हुई, फैसला सरकार ने वापस लिया, तो लोग कह रहे हैं कि ये दलितों और पिछड़ों की जीत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने धन्यवाद किया अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का जिन्होंने गांव-गांव पीडीए पाठशाला खोल करके बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अखिलेश यादव जी ने ये बात पहले कह दी थी कि अब गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता उन वंचित जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अब उनको गांव-गांव जा कर के पीडीए पाठशाला के रूप में पढ़ाएंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम बेहतर स्कूल, बेहतर से बेहतर स्कूल उन तमाम जगहों पर देंगे जहां दलितों और पिछड़े शिक्षा से वंचित हैं। फिलहाल बातचीत कर रहे थे तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं पर चुन चुन करके मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसे लेकर के चौधरी लौटन राम निषाद जी ने कहा कि ये लड़ाई जो हमारी चल रही है, ये मुकदमा और ये जेल जुल्बाना से हम डरने वाले नहीं हैं, वो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।